आज के इस हिंदी दिवस समारोह में मेरे साथ मंच पर उपस्थित गुजरात राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान भूपेंद्र भाई पटेल, मोदी जी की मंत्रिपरिषद में मेरे साथी श्री अर्जुन राम मेघवाल जी, गृह मंत्रालय में मेरे साथी श्री बंडी संजय कुमार जी, सांसद और राजभाषा समिति के उपाध्यक्ष श्रीमान भर्तृहरि मेहताब जी, अहमदाबाद के सांसद श्री दिनेश मकवाणा जी, गुजरात में शिक्षाविद और भाषाओं के विद्वान के रूप में जिनकी कीर्ति चहुओर सुगंध फैला रही है, ऐसे प्रोफेसर विजय पंड्या जी, सचिव राजभाषा विभाग अंशुली आर्या जी, संयुक्त सचिव राज्य भाषा विभाग मीनाक्षी जौली जी, और आज गुजरात के राजधानी में देश भर से आए हुए सभी हिंदी प्रेमियों का मैं हृदय पूर्वक स्वागत करता हूं। आज मेरे लिए एक विशिष्ट अवसर है, क्योंकि आज देश भर से राजभाषा प्रेमी, भारतीय भाषाओं के प्रेमी जहां एकत्रित हुए हैं, वो मेरा संसदीय क्षेत्र है। इसलिए मेरे संसदीय क्षेत्र में भी मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। पहले ये समारोह दिल्ली के विज्ञान भवन में हुआ करता था। हमने इसके अंदर थोड़ा परिवर्तन करा और 5 साल से ये समारोह देश के अलग अलग हिस्सों में हो रहा है, और इसके कारण राजभाषा और देश की सभी भाषाओं के बीच में संवादिता बढ़ाने का एक बहुत अच्छा मौका हमें मिला है। हैदराबाद में सम्मेलन होता है, तब स्वाभाविक रूप से तेलुगु के सभी विद्वान आते हैं और हिंदी के विद्वज्जन और तेलुगु भाषा के जानकारों के बीच में संवाद का सेतु जब निर्मित होता है, वो आने वाले कई दिनों तक भारतीय भाषाओं को बड़ा बल देता है, मजबूती देता है। उसी तरह से आज गुजरात में राजभाषा के हिंदी के सभी प्रेमी देश भर से यहां आए हैं। मैं हृदय पूर्वक आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं एक और मायने में भी कहना चाहूंगा, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि हिंदी भारतीय भाषाओं की स्पर्धक नहीं है, हिंदी भारतीय भाषाओं की सखी है। हिंदी और भारतीय भाषाओं के बीच में कोई अंतर्द्वंद नहीं है। इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण अगर कोई है तो हमारा गुजरात है। आप सभी जानते हैं कि गुजरात हिंदी भाषी राज्य नहीं है, यहां के राज्य की भाषा गुजराती है। मैं भी गुजराती माध्यम में पढ़ा लिखा बड़ा हुआ, मगर गुजरात में शुरुआत से ही दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, के.एम. मुंशी, कई प्रकार के विद्वज्जनों ने हिंदी को स्वीकारा भी, इसका प्रचार भी किया, और गुजरात एक उत्कृष्ट उदाहरण बना गुजराती और हिंदी के सह अस्तित्व से दोनों भाषाओं के विकास। हमारे यहां शिक्षा में हिंदी का भी स्थान है। बच्चे हिंदी भी सीखते हैं, बोलते हैं, पढ़ते हैं, और इसके कारण देश भर में गुजरात के बच्चों की पहुंच बहुत बड़ी है। और मैं मानता हूं कि महात्मा गांधी, दयानंद सरस्वती, सरदार पटेल, के.एम. मुंशी, उमाशंकर जोशी ऐसे दूरंदेशी नेताओं ने भारतीय भाषाओं को
एक दूसरे के साथ संवाद करना और हिंदी को हर राज्य के अंदर बढ़ावा देने का जो आग्रह किया, इसी का परिणाम है कि गुजरात का बच्चा देश भर में कहीं पर भी जाकर सुगमता से व्यापार भी करता है और स्वीकृति भी प्राप्त कर लेता है। मित्रों, आज 2021 के बाद ये 5वां अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन दिल्ली के बाहर हो रहा है और हमारा चारों सम्मेलन का अनुभव है कि इससे नई दृष्टि, नई ऊर्जा, नई प्रेरणा भी प्राप्त होती है और कोई न कोई स्थानीय राज्य की भाषा के साथ हिंदी के विद्वानों का संवाद भी होता है। और आज मैं मानता हूं कि ये सम्मेलन भी निश्चित रूप से सार्थक रहेगा। आज यहां पर ढेर सारे प्रकाशनों का लोकार्पण किया गया। इस प्रकार के प्रकाशन निश्चित रूप से हमें फायदा देते हैं और इससे हमारा भाषा के प्रति प्रेम और अनेक विधाओं में भाषा के उपयोग को भी एक प्रकार से प्रोत्साहन मिलता है। हिंदी केवल बोलचाल की भाषा नहीं होनी चाहिए, हिंदी सिर्फ प्रशासन की भाषा नहीं होनी चाहिए, हिंदी विज्ञान की भी भाषा होनी चाहिए, हिंदी तकनीक की भी भाषा होनी चाहिए, हिंदी न्याय की भी भाषा होनी चाहिए और हिंदी पुलिस की भी भाषा होनी चाहिए। ये सारा कामकाज जब भारतीय भाषाओं में होता है तो जनता के साथ संपर्क अपने आप बढ़ जाता है। मित्रों, आज यहां मैं 2 चीजों का निश्चित रूप से जिक्र करना चाहूंगा कि आज जो यहां एक सारथी का जिक्र किया गया, ये सारथी क्या है? सारथी एक अनुवाद की प्रणाली है जो हिंदी से भारत की सभी मान्य भाषाओं में सरलता से अनुवाद करने की व्यवस्था है। और मैं आज इस मंच से बहुत गर्व के साथ देश भर की सभी सरकारों को और सभी मुख्यमंत्रियों को कहना चाहता हूं, आप आपकी भाषा में मुझे पत्र दीजिए, आपको आपकी ही भाषा में गृह मंत्रालय जवाब देगा। वो व्यवस्था हम कर चुके हैं। पत्र चाहे तमिल में हो, तेलुगु में हो, मलयाली में हो, बंगाली में हो, पंजाबी में हो, मराठी में हो, उसके अनुवाद की व्यवस्था सारथी ने करी है और जो मैं हिंदी में जवाब करूंगा उसको भी उन्हीं की भाषा में अनुवाद की व्यवस्था होगी। और आने वाले दिनों में इसका इस सॉफ्टवेयर का ट्रेनिंग होने के बाद इसको और समृद्ध हम करते जाएंगे और मुझे विश्वास है आने वाले दिनों में सारथी के माध्यम से हम सबका संपर्क एक ही देश के नागरिकों का स्वभाषा में संपर्क होगा। मित्रों, शिवाजी महाराज ने पूरी लड़ाई जो लड़ी स्वराज की, उस वक्त 3 बिंदु उन्होंने रखे थे: स्वराज, स्वधर्म और स्वभाषा। एक प्रकार से तीनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और एक प्रकार से देश के स्वाभिमान से जुड़ी हुई है। जो देश के अंदर बोलचाल की भाषा खुद की न हो, वो स्वतंत्रता की कामना नहीं कर सकता, वो स्वाभिमान की अनुभूति भी नहीं कर सकता। वो तभी हो सकता है जब हमें हमारी भाषाओं पर गर्व हो। और इसीलिए हमने शब्द सिंधु भी बनाया है। 51,000 शब्दों से शुरू हुआ था, अब ये 7 लाख शब्दों को पार हो गया है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं 2029 तक ये दुनिया की सभी भाषाओं में हिंदी शब्द सिंधु इस सबसे बड़ा शब्दकोश बन जाएगा। इसमें कोई शंका रखने की जरूरत नहीं। और इस शब्दकोश के माध्यम से हमने हिंदी को लचीली बनाना भी शुरू किया है। हिंदी के कई विद्वानों का आग्रह है कि वो ही संस्कृत प्रचुर हिंदी रहे, इससे कोई आपत्ति नहीं है।
मगर जो खालीपन है, जो जगह है, वो हमें भारतीय भाषाओं से भरनी होगी। तभी हिंदी सभी भारतीय भाषाओं को अपनी लगेगी, सब भारत के सभी लोगों को अपनी लगी। और हिंदी को बोलचाल की भाषा तभी बना सकते हैं जब हिंदी लचीली बने। अगर रेलवे स्टेशन को मैं अग्नि रथ विराम स्थान कहता हूं तो किसी की समझ में नहीं आएगा। कोई बात नहीं भाई, हिंदी का दिल बड़ा है, हमारा दिल भी बड़ा है, भारतीयों का दिल बड़ा है। शब्द सिंधु में रेलवे स्टेशन शब्द को हम स्वीकार कर ले और आगे बढ़ जाए। इस प्रकार के कई परिवर्तन समय के साथ करने पड़ते। समय के साथ जो बदलते नहीं है वो इतिहास बन जाते हैं। और मैं मानता हूं हमारी भाषा इतिहास नहीं बनेगी, हमारी भाषा इतिहास है ही, वर्तमान भी है और भविष्य भी हमारी भाषाओं का। और इसलिए शब्द सिंधु का ये जो प्रयोग है हमारा, ये शब्द सिंधु का प्रयोग हिंदी को बहु उपयोगी बनाने वाला है, हिंदी को लचीली बनाने वाला है और हिंदी को लोकभोग्य बनाने वाला है। तो ये दो चीजों पर मैं विशेष बल देना चाहता हूं कि सारथी और हिंदी शब्द सिंधु, ये दोनों को सभी देश के सभी भाषा के विद्वान जरा ध्यान से देखें और इसको इसी तरह से देश की सभी भाषाओं के शब्दकोशों को समृद्ध करने का काम होना चाहिए। देश में बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि महात्मा गांधी गुजरात राज्य साहित्य परिषद के अध्यक्ष रहे और उन्होंने गुजराती शब्दकोश की रचना में भी बड़ा योगदान दिया था, क्योंकि वो जानते थे जब तक अपनी भाषा मजबूत नहीं होती कोई समाज उठकर उन्नत मस्तक के साथ विश्व के सामने खड़ा नहीं रह सकता। मैं विश्व के कई ऐसे लोगों के मिला हूं जो अंग्रेजी में बात करते हैं हमसे, और जब उनको पूछते हैं कि ठीक है आप अंग्रेजी में बात कर रहे हो मगर आपकी मूल भाषा कौन सी है, तो बहुत कम लोग जवाब दे सकते हैं। और उस वक्त उनकी आंख में मैं एक विषाद की झलक देखता हूं। और मैं चाहता हूं कि भारतीय हमेशा अपनी भाषाओं को बनाए रखें और अपनी भाषाओं को चिरंजीव बनाएं। आज यहां पर एक बहुत अच्छा AI संचालित चश्मा दृष्टिबाधित भाइयों बहनों को दिया गया। मोदी जी ने दिव्यांगजनों के लिए बहुत किया है और मैं मानता हूं दिव्यांग नाम देना ही अपने आप में हर दिव्यांग का सम्मान है। ईश्वर में हम जितनी ही ताकत हमारे दिव्यांग भाइयों बहनों को दी है और वो ताकत को पूरा दोहन करने के लिए उनको विज्ञान और तकनीक का सहारा देना चाहिए। ये AI संचालित चश्मा उनको बहुत मददरूप होगा। और आज मैंने राजभाषा सम्मेलन में इसकी अनुमति इसलिए दी है क्योंकि ये चश्मे की विशेषता है कि वो चश्मा पूर्ण दृष्टिबाधित होने के बावजूद किसी भी कागज के सामने आएगा, दृष्टिबाधित भाई उसको पढ़ सकेंगे और उनके कान में अपनी मातृभाषा में इसका पठन होगा। ये बहुत बड़ी बात होगी, बहुत बड़ी बात है। आज बहुत सारी क्षितिज हमारे देश भर के दृष्टिबाधित दिव्यांग भाइयों बहनों के लिए खुलने वाली है। ये बहुभाषी पठन कराएगा, लीडार तकनीक से बाधाओं की दूरी को नापने में मदद करेगा, परिचित चेहरों का पहचान कराएगा, वॉइस असिस्टेंट सिस्टम से करेंसी पहचानने में, और ये चश्मा उनकी व्यक्तिगत सहायक के रूप में काम करेगा। इससे मुद्रा भी पहचान पाएंगे और एक प्रकार से इनबिल्ट ओपन ईयर स्पीकर्स की सिस्टम से इसको बनाया गया है। मैं आज जिन 5 दृष्टिबाधित भाइयों बहनों को ये नई दृष्टि आज मिली है, मैं उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और देश भर की स्वयंसेवी संस्थाओं को भी अपील करना चाहता हूं, कुछ हजार में जो चश्मा मिलता है हर दृष्टिबाधित के
आंख पर एक चश्मा हो तो पढ़ने लिखने में माहिर हो जाए, अपने जीवन को आगे ले जाए। भाइयों बहनों, हिंदी दिवस समारोह आज के दिन ही हिंदी को राजभाषा के रूप में हमारी संविधान सभा ने चुना था। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। 7 दशक से अधिक हम यात्रा काट चुके हैं और हमारे अस्तित्व को और पुख्ता और मजबूत हमने बनाया है। मगर मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि मोदी जी ने जिस प्रकार से भारतीय भाषाओं को बल दिया है, भारतीय भाषाओं का उज्जवल भविष्य, भारतीय भाषाओं का भविष्य और हमारी राजभाषा हिंदी का भविष्य बहुत उज्जवल है, इसमें किसी ने शंका रखने की जरूरत नहीं है। और आज इस मंच से मैं देश भर के अभिभावकों को भी कहना चाहता हूं कि एक काम देश के भविष्य के लिए जरूर करिए। आपके बच्चों के साथ आप मातृभाषा में बात करिए, आपके बच्चों को मातृभाषा बोलते हुए सिखाइए, पढ़ते हुए सिखाइए, और ये देश को तो मजबूती देगा ही, आपके बच्चे के भविष्य के लिए भी ये बहुत जरूरी है। क्योंकि ढेर सारे शिक्षाविद, ढेर सारे मनोवैज्ञानिकों ने ये सिद्ध कर दिया है कि बच्चा अपनी मातृभाषा में सोचता है। अगर उसकी सोचने की प्रक्रिया मातृभाषा में है तो उसकी सोचने की प्रक्रिया में ही, सोचने की भाषा में ही उसका मन विश्लेषण करेगा, इसके तर्क अपनी ही भाषा में गढ़े जाएंगे, उसका अनुमान अपनी ही भाषा में पुख्त होगा और उसके निर्णय लेने की क्षमता भी अपनी भाषा में ही पुख्त होगी। जैसे ही बच्चे पर आप मातृभाषा के अलावे अन्य भाषा थोप देते हो, इसकी 25 से 30% कैपेसिटी इसके मन की उसका अनुवाद करने में चली जाएगी। मेरा सभी अभिभावकों से करबद्ध निवेदन है कि अब समय आ गया है कि आपका बच्चा अपनी मातृभाषा को सीखे। और अगर बच्चा मातृभाषा सीख लेता है, अगर बच्चा मातृभाषा सीख लेता है तो अपने मातृभाषा में पड़े हुए ज्ञान के अगाध भंडार के अंदर गोता लगाने के लिए आप उसको अपने आप एक गोताखोर बना रहे हो। हमारी कहानियां, हमारे गीत, हमारे धर्म ग्रंथ, हमारा तत्व ज्ञान, हमारे उच्च जीवन मूल्यों को गढ़ने वाली कहानियां, ये सब हमारी मातृभाषा में पड़ा है। 13,000 सालों से ज्यादा समय से इस संस्कृति का एक प्रकार से अबाधित प्रवाह, एक नदी बह रहा है। आपके बच्चे को वो नदी से महरूम मत करिए। आप कम से कम बच्चा जिस भाषा में पढ़े लिखे चिंता छोड़ दीजिए, उसको घर में इसके साथ बात अपनी मातृभाषा में करिए। गुजराती है तो गुजराती में ही बच्चे से बात करिए, मराठी है तो मराठी में ही करिए, मलयाली है तो मलयाली में ही करिए। उसको गुजराती, मराठी, मलयाली, तमिल, बंगाली पढ़ना लिखना सिखाइए और अपने साहित्य के साथ जोड़ने का आप प्रयास कर दीजिए। विश्व का कोई भी अभ्यासक्रम उसको जो नहीं पढ़ा पाएगा, वो हमारी भाषा में पढ़ा हुआ साहित्य वो बच्चे को पढ़ा देगा, एक अच्छा इंसान बनाएगा, इस देशभक्त नागरिक बनाएगा। और ये प्रक्रिया सरकार नहीं कर सकती, ये प्रक्रिया माता पिता ने ही करनी चाहिए। और मोदी जी हमेशा अनुसंधान पर बड़ा बल देते हैं कि भारत के अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मतलब अनुसंधान की प्रक्रिया तेजी से चलनी चाहिए। अनुसंधान भी अपनी भाषा में सोचने वाला बच्चा ही अच्छा कर सकता है और कोई नहीं कह सकता। और मैं ये जो बातें कह रहा हूं, अनेक भाषा के विद्वानों ने और मनोवैज्ञानिकों ने इसको सिद्ध कर कर माना है कि बच्चा जब अपनी भाषा में पढ़ता है, अपनी भाषा में सोचता है, अपनी भाषा में बोलता है,
अपनी भाषा में विश्लेषण करता है, अपनी भाषा में तर्क को सुधार करता है, अपनी भाषा में फैसले लेने की प्रक्रिया करता है मन के अंदर, तब ये सभी चीजों के लिए उसकी क्षमता 30% बढ़ जाती है। और मैं मानता हूं कि हमें बच्चों को इस अधिकार से वंचित नहीं करना चाहिए। मित्रों, गुजरात एक ऐसा प्रदेश है, जैसा मैंने पहले आगे कहा, इसमें कभी भाषा का द्वंद्व नहीं रहा। यहाँ गुजराती, सिंधी, कच्ची, मारवाड़ी, राजस्थानी, अंग्रेजी, संस्कृत, सभी भाषाओं का सम्मान हुआ, सभी भाषा सभी सीखे भी, और कोई अंतर्द्वंद के बगैर गुजरात आगे बढ़ा। महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई, के.एम. मुंशी, नर्मद, सभी ने हिंदी के लिए हमेशा ही बल दिया। महात्मा गांधी गुजराती थे, मगर वो कहते थे हिंदी ही वो भाषा है जो देश को एक सूत्र में बांध कर रखती है। और मैं मेरा अनुभव कहना चाहता हूं, मैं गुजरात से आता हूं, गुजराती हूं, गुजराती माध्यम में पढ़ा हूं, मगर हिंदी मेरी ठीक होने के कारण मुझे देश भर में कहीं पर भी आज बातचीत करने में, अपनी बात समझाने में कोई तकलीफ नहीं पड़ती है और सरलता से कामकाज हो रहा है। मैं सभी को आग्रह करना चाहता हूं कि अपनी मातृभाषा को बल दीजिए और राजभाषा का सहयोग करिए। मित्रों, यदि संस्कृत ने हमें ज्ञान की गंगा दी है, तो हिंदी ने वो ज्ञान को घर घर तक, जन जन तक पहुंचाया है, और हर व्यक्ति तक वो ज्ञान हमारी स्थानीय भाषाओं ने पहुंचा है। प्रधानमंत्री जी ने कई प्रकार के तकनीक के माध्यम से हमारी स्थानीय भाषाओं को बल देने का काम किया है, और इसीलिए गृह मंत्रालय में प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से भारतीय भाषा अनुभाग बना है। राजभाषा विभाग के अंतर्गत भारतीय भाषा अनुभाग बना है, जो केवल राजभाषा नहीं, देश की सभी भारतीय भाषाओं को बल देगा, पुष्ट करेगा और आगे बढ़ाने का काम करेगा। और इसके लिए हम विज्ञान और तकनीक, ये दोनों का बहुत उपयोग कर रहे हैं। और आजकल कमेंट्री देने वाले लोग जो है वो मुझे मिले थे, तो एक सज्जन अंग्रेजी कमेंटेटर हैं, वो मुझे मिले, उन्होंने कहा मैं भी हिंदी सीख रहा हूं। मैं को भला आप क्यों हिंदी सीख रहे हैं? कि अब 70% कमेंट्री स्थानीय भाषा में लोग सुनना पसंद करते हैं, हम लोगों का जमाना इधर उधर हो गया है। और आज आप देखना, हिंदी, तेलुगु, मलयाली, सब में कमेंट्री प्राप्त हो रही है। इसका मूल कारण है कि भारतीय भाषाओं के प्रति हमारा रुचि भी बढ़ा है और इसका उपयोग भी बढ़ा है। राजभाषा विभाग मोदी जी के नेतृत्व में कई सारे काम आगे बढ़ाया है। हमारी वेबसाइट लिंक भी हमने हिंदी में उपलब्ध करा दी है, और राजभाषा समिति ने विगत 4 साल में 3 खंडों को प्रस्तुत किया है। इसका पूरा श्रेय हमारे भर्तृहरि मेहताब साहब को जाता है। ताली बजाइए एक बार जोर से। और चौथा खंड भी इन्होंने तैयार कर लिया है। लगभग 539 देश के नगरों में राजभाषा समिति, क्रियान्वयन समितियों का गठन हो चुका है। लंदन, सिंगापुर, फिजी, दुबई, पोर्ट लुई में भी राजभाषा समितियों का गठन हुआ है। और कोविड काल में केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान और केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो द्वारा हिंदी टंकण, हिंदी अंशुलिपि और हरेक भाषा की अंशुलिपि को हिंदी में अनुवाद करने की विधा भी हमने शुरू कर दी है। अब तक प्रशिक्षण में लगभग 3,28,000 अन्य भाषा के सरकारी कर्मियों का हिंदी में हमने प्रशिक्षण किया है। टंकण में लगभग 40,000 कर्मचारियों का किया है। अंशुलिपि में 1918 कर्मचारियों का प्रशिक्षण किया है और अनुवाद के लिए 13,000 कर्मचारियों का
प्रशिक्षण करा है। 2 तकनीकी सम्मेलन हम कर चुके हैं और डेटाबेस का निर्माण आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित अनुवाद प्रणाली कंठस्थ 2 में ग्लोबल डेटाबेस का निर्माण किया है, जिसमें 7 करोड़ से ज्यादा वाक्य हैं। वो सॉफ्टवेयर अब धीरे धीरे ट्रेन होकर, वो दिन दूर नहीं कि आप किसी भी भाषा में बोलेंगे 10-15 सेकंड में इसका हिंदी अनुवाद वही माइक से आपके सामने आ जाएगा। इस प्रकार के सॉफ्टवेयर तैयार हो रहे हैं और मैं मानता हूं कि मोदी जी ने JEE, नीट और UGC की परीक्षाएं अब 12 भाषा में लेने का शुरू किया, जिससे मातृभाषा में पढ़ने वाले बच्चों के पास होने की संभावनाएं बढ़ी हैं। हमारे CAPF की एग्जाम, उसकी परीक्षाएं पहले हिंदी और अंग्रेजी में लेते थे, अब वो भी 12 भाषाओं में ली जाती है, जिससे देश भर से बच्चे CAPF ज्वाइन हो रहे हैं। हमने भविष्य का रोड मैप भी बनाया है। मैं आप सभी को इतना ही आश्वस्त करना चाहता हूं कि एक जमाना था, 70 के दशक में कहते थे हिंदी अब भूतकाल बनने जा रही है। मैं आज आपको कहता हूं हमारी राजभाषा और भारत की सभी भाषा भविष्य की भाषाएं हैं, विज्ञान की भाषाएं हैं, तकनीक की भाषाएं हैं और न्याय की भी भाषाएं बनेगी। अंत में इस सम्मेलन के पूरे सम्मेलन की सफलता के लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आशा करता हूं कि 2 दिन का सम्मेलन गुजराती और हिंदी के बीच में अच्छा संवाद स्थापित करेगा, हमारी स्थानीय भाषाओं को भी बढ़ावा देगा और राजभाषा को भी मजबूत करेगा। सभी हिंदी प्रेमियों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार और प्रणाम।